खाना पीना बनाते हैं तंदूर पर, उनको प्रतिबंध किया जाएगा, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला जो कोयला और लकड़ी है उनसे प्रदूषण ज्यादा फैलता है। मुझे नहीं लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, जब से कोई बड़ा काम किया है अभी तक, तो ऐसा कोई नहीं लगता है, आम जनता को नहीं लग रहा। जो जुर्माना राशि लगाए ना, कंपनी बड़ी बड़ी है जो चल रही है, उनकी वजह से हो रहा है। इससे क्या होता है, ये तो थोड़ी देर का पक्का कोयला आता है वो जल जाता है। प्रदूषण जो है, इतने सारे गाड़ी चल रहे हैं, एक घर में 10-10, 12-12 गाड़ियां हैं। से जो काम चल रहा है बिल्डिंगों का, उस पर रोक लगाई, अच्छी बात है। ये नहीं कह रहे, उन्होंने काम कर रहे हैं पर अच्छी बात है, पर उस तरीके के लेवल का काम नहीं हो रहा जिससे पोल्यूशन कंट्रोल अब हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन गई है जिस पर लगातार दिल्ली सरकार नए नए फैसले लेकर आ रही है, लेकिन अब जो फैसला जनता के लिए दिया जा रहा है वो कुछ इस कदर है जिसमें साफ ये दिख रहा है कि कैसे प्रदूषण पर इस समय दोहरी राजनीति हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें अब तक ग्रेड 4 लागू हो चुका है और उसके तहत अब सरकार का ये कहना है कि बाजारों में जो छोटे व्यापारी हैं जो खाना पीना बनाते हैं तंदूर पर, उनको प्रतिबंध किया जाएगा, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाला जो कोयला और लकड़ी है उनसे प्रदूषण ज्यादा फैलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ तंदूर पर प्रतिबंध लगा देने से, बैन लगा देने से क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के ही दुकानों पर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो यहाँ पर तंदूर लगे हुए हैं, तमाम जो भट्टियां चल रही हैं, उन सभी पर इस तरीके के सिलेंडर्स लगे हुए हैं, यानी कि इन्हें एलपीजी के माध्यम से चलाया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोयले और जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ तंदूर पर ही रोक लगा देने से प्रदूषण कम हो जाएगा? भैया, आप लोग क्या इस्तेमाल अभी कर रहे हैं अपने इसमें? हम तो सही गैस कर रहे हैं। गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, प्रदूषण सबसे ज्यादा तंदूर से हो रहा है क्या? तंदूर से थोड़े बड़े बड़े कंपनी कितने हैं, तंदूर से शरीर हो जाता है। कंपनी कितना बड़ा, नेवड़ा में देखो, यहाँ सब देखो, गाड़ियाँ देखो, ये सब तो भी होता है, धुआं धक्कड़, तंदूर से सिर्फ थोड़ी हो जाता है। अच्छा, तंदूर पे 50,000 का जुर्माना है? तो गाड़ियों भी होना चाहिए ना जुर्माना, कंपनियों भी होना चाहिए जुर्माना। आप तो इस तरीके से सोचो, तंदूर सिर्फ क्यों है, कंपनियों भी होना चाहिए, गाड़ियों भी होना चाहिए। धुआं धक्कड़ वाली गाड़ी जो है, ये भी सब तो कर रहे धुआं, तो ऐसे इससे लाख गुना तो ज्यादा कंपनियों में हो रहा है। आपके नजर में वैसे प्रदूषण किससे ज्यादा फैलता है दिल्ली में? ज्यादा करके गाड़ियों से, यही सब चीजों से फैलता है मैम। गाड़ियों से फैलता है? हाँ जी। तंदूर से फैल रहा है? तंदूर से उतना नहीं होता है। कितना धुआं देता होगा ये क्या चीज? तंदूर आपका? तंदूर उतना धुआं नहीं देता है। नहीं देता है? तो इतनी मोटी जो इस पर लगाई गई है जो जुर्माना राशि लगाए ना, कंपनी बड़ी बड़ी है जो चल रही है, उनकी वजह से हो रहा है। इससे क्या होता है, ये तो थोड़ी देर का पक्का कोयला आता है वो जल जाता है, पकने के बाद तो कोयला रोटी बन के वो छोटा सा हो जाता है, राख बन जाता है। तो कंपनियां चल रही हैं क्या? बिल्कुल चल रही होंगी, अब ये तो सरकार जाने। चल रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। पर उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है? नहीं, उस पर कोई नहीं है। उस पर कोई। यहाँ पर आप ये देखिए कि जो दुकानदार है उनका खुद ही कहना है कि ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। हाँ भैया, ज्यादातर आप लोग? हम सिलेंडर से यूज होते हैं, कोई ऐसा कोयले का काम कहीं नहीं होता यहाँ। इवन हमारे यहाँ क्या कहीं पे भी नहीं होता मोस्टली, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ता है अकॉर्डिंगली ही काम होता है, ऐसा कुछ तो नहीं। जैसे सरकार का कहना है कि तंदूर पर बैन लगा दो, प्रदूषण कम हो जाएगा, तो ये फैसला कैसा लगा? नहीं, तंदूर पे बैन लगा ही हुआ है मैम, सिर्फ गैस वाले तंदूर अलाउ, वो तो काफी टाइम से बैन है, 1 मंथ हो गया बैन है सारा। प्रदूषण दिल्ली में किस चीज से फैल रहा है आपके हिसाब से? मैम, फैक्ट्रीज से कंफर्म होना चाहिए, वेल्डिंग्स वर्क से कंफर्म होना चाहिए, कहाँ पे कोयले का काम हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हो रहा है। आई थिंक उन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, या कुछ चीज़ें आपको लगता है, मतलब गवर्नमेंट को लगता है ये चीज़ होना चाहिए वर्कआउट। बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है, काफ़ी जगह उनकी कार्स भी घूम रही है, गाड़ियाँ भी घूम रही है पानी को फ्लो डालने के लिए। वर्कआउट तो वो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, और नहीं इतना क्लीन नहीं मिलता दिल्ली आपको। में जो ये एलपीजी सिलेंडर से आप लोग तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कब से हो रहा है? नहीं, तो स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही? हाँ जी, कम से कम 3-4 साल हो गए हैं, कोयले का काम तो बंद हो चुका है। ये रोटियां बनाई जा रही है जिनके अंदर पकाई जा रही है, इनमें ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हो?
जी चल रहे हैं आप लोग जी एलपीजी गैस का? गैस का और कितने टाइम से? शाम से काफी टाइम छुट्टी है। काफी टाइम से। अच्छा, प्रदूषण हो रहा है क्या इससे? नहीं, इससे कोई प्रदूषण नहीं, इससे कोई प्रदूषण? कोई प्रदूषण नहीं। इस पे जुर्माना लगा रही है सरकार? नहीं प्रदूषण फैल रहा है? नहीं नहीं, तो प्रदूषण होता तो भारत में इतना गैस चलता ही नहीं। जी तो कोयले का इस्तेमाल आप लोग नहीं? नहीं नहीं, कोयले का इस्तेमाल नहीं। तो मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण जो है वो इन्हीं तंदूर से, इन पर जो रोटियां बन रही हैं, इनसे फैल रहा है क्या? प्रदूषण तो हर जगह से फैल रहा है। लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उससे भी तो प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण तो हर चीज से फैलता है। आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, उससे भी तो प्रदूषण होता है। इन्हें भी बंद करो। अच्छा, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं? उसकी तो बात ही अलग है। हाँ। उसकी तो बात अलग है। ये तो छोटे मोटे ढाबे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी है उसके लिए तो आप खुद को पता है। आपको तो खुद पता ही है कि बड़ी फैक्ट्रियों से होता है, छोटे से क्या होता है। तो सरकार तो इनको बोल रही है ना कि इन पे 50,000 का जुर्माना है अगर कोयला का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तंदूर के अंदर। अब एक बार बताओ, रोडों पर गरीब आदमी आग जला के बैठ जाता है, वो उसका क्या होगा? उसके किसके ऊपर चलान होगा? उसके लिए किसके ऊपर चलान होगा? जो गरीब आदमी रोड के ऊपर हाथ देख रहा है आग जला के, उससे भी तो प्रदूषण होता है। वेल्डिंग का काम करता है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो ये प्रदूषण कम करने का सिर्फ एकमात्र बहाना है, छोटा मोटा? ये तो हर साल होता है दिवाली के बाद। दिवाली से पहले कुछ नहीं, अब जनवरी के बाद देख रहे हैं कोई नहीं आएगा पूछने। तो कुछ सरकार कर रही है अभी दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण कम करने के लिए, या ऐसा ही बस खाली? ये तो रोडों पे गाड़ियां चलती रहती है, फुहारा मारती रहती है, उससे क्या प्रदूषण कम हो रहा है? दिल्ली वालों का ये कहना है कि ऐसे छोटे मोटे फैसलों से दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होता है, बल्कि ये सरकार एक तरीके से बड़े फैसले कहीं ना कहीं लेने से पीछे दिख रही है और दिल्ली में अभी भी प्रदूषण बना हुआ है। भैया, क्या नाम है आपका? जमशेद जी, कह रहे हैं जैसे ये जो तंदूर चल रहे हैं आपके सामने, इनमें कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल होगा तो उससे प्रदूषण हो रहा है, तो उस पर जुर्माना लगा रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा तंदूर पे बैन लगाने? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा ये बता? तंदूर नहीं बनेगा, आदमी खाएगा पिएगा कहाँ से? जो परदेसी है, परदेश से आता है, वो क्या खाएगा? आप बताइए। लेकिन जहरीली हवा भी तो नहीं ले सकते ना आप? जहरीली हवा गैस से बनता है, सब कोयला वोयला कहाँ है? हाँ। गैस का इस्तेमाल हो रहा है हर जगह। तो फिर किस पर लगाना चाहिए वैसे बैन, किन चीजों पर? गाड़ी में लगाओ, एक आदमी के पास गाड़ी है, 10-10 गाड़ी, उसमें लगाओ। इसमें क्यों लगाओगे? खाने पीने की चीज में क्या प्रदूषण लगती है? गाड़ी में लगाओ। एक आदमी घर में कितना गाड़ी है? 4 गाड़ी, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी। ये खाने पीने में नहीं दिक्कत है? तो जो ये फैसला लिया है सरकार ने, ये इससे कुछ प्रदूषण पर असर होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर तो ये बेकार, ऐसी है फैसला बेकार है। बेकार है। तंदूर पे बैन लगाने से प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं, नहीं। तंदूर से बैन लगाने से कितना, तंदूर सारे गैस का यूज हो रहा है। तंदूर का सारा गैस का, कोई नहीं यूज करता कोयले का पहले से। सारा गैस का, किसी में भी ले लो, चाहे आप सीख कबाब वगैरह भी बनाते हो जैसे पनीर के, वो भी आजकल गैस पे यूज हो रहा है। पोल्यूशन है, खाली गाड़ियों का पोल्यूशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इसी का पोल्यूशन, और तो कुछ है नहीं। जब दिवाली को उस टाइम पे पटाखे बैन थे एक बार में, फिर चालू हुआ, वो पोल्यूशन अब तक खत्म कहाँ हुआ है? बैन हटाना गलत हुआ। अगर उस टाइम पटाखे दिवाली पे भी नहीं फूटते तो नहीं होता इतना पोल्यूशन। तो जैसे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा रोकना चाहिए इसे, इससे पोल्यूशन होता है, इसे रोकना चाहिए। इस पे रोक लगाइए ना आप, खाने पीने पे रोकें। है। तो ऐसे तो बस ये छोटे जो दुकानदार हैं उनको परेशान करने की बात बस परेशानी है ये, उनका रोजगार चलता है, रोज के रोजगार वाले हैं, रोज के खाने कमाने वाले। अब उन पे बैन लगा दी तो वो कहाँ, घर में तो बैठे हैं, कौन कर रहा है काम? कुछ नहीं। अब जो लोग बाहर से आके बेचारे होटलों पे ही खाना खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? घर में नहीं बनाते, वो ड्यूटी जाना, सुबह आना, वो होटल से, तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं। तो अभी तक जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, उनके माध्यम से कोई भी ऐसा फैसला आपको लगा जो प्रदूषण को कम प्रदूषण करेगा? के लिए उन्होंने अभी जो बैन लगाया था, सारी कंपनी वैसे जो काम चल रहा है बिल्डिंगों का, उस पर रोक लगाई, अच्छी बात है। ये नहीं कह रहे, उन्होंने काम कर रहे हैं, पर अच्छी बात है। पर उस तरीके के लेवल का काम नहीं हो रहा जिससे पोल्यूशन कंट्रोल अब हो जाए। अभी ऐसा नहीं है? ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मतलब अभी सिर्फ ऐसे दिल्ली में छोटे मोटे फैसले ही लिए जा रहे हैं?
हाँ जी, बस छोटे मोटे फैसले, कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं लिया गया। कोई ठोस फैसला नहीं है। तो दिल्ली वाले अभी भी जहरीली हवा में ही, यस, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं ना, जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं हम। मतलब दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है और दिल्ली का प्रदूषण लगातार 400 से 500 के बीच में बना हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार फैसले ले रही है, तो वो ऐसे फैसले हैं जहां पर तंदूर में अगर कोयला इस्तेमाल हो रहा है तो उन पर बैन लगा दो। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सिर्फ तंदूर पर बैन लगा देने से दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिल जाएगी? बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता खुद ही ये कह रही है कि बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो चल रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। पासवान जी, ये बताइए, जैसे अभी दिल्ली सरकार ये फैसला ले रही है कि जो दिल्ली में तंदूर चल रहे हैं, खासकर कोयले से या लकड़ी से, उन पर पाबंदी है क्योंकि वो प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या लग रहा है उन पर रोक लगा के दिल्ली का प्रदूषण बंद हो जाएगा? नहीं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री है उन पे रोक लगाओ ना, जिस पे धुआं निकल रहे, प्रदूषण जिस पे हो रहा है उससे उस पे आरोप लगाओ। ये छोटे मोटे ढाबों से पटरी पे जो आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, गरीब आदमी मारा जाता है इसमें कोई फायदा तो है नहीं। जो बड़े बड़े हैं फैक्ट्री वगैरह है, अगल बगल में जितने भी फैक्ट्री वगैरह होता है उसमें जो आरोप लगाए तो ठीक भी है। चाहे प्लास्टिक जल रहा हो, जहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ आरोप लगाए तो सरकार को भी लगेगा कि हाँ कर रहे हैं, और पब्लिक को भी लगेगा कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसे करे ढाबे ढूबे पे तो पब्लिक का जो है आम नागरिक जो होता है वो मारा जाता है, उसमें कोई फायदा तो है नहीं। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में उसमें तो चल ही रहा होगा। मतलब आपका कहना है कि ये तो छोटी मोटी दुकानें हैं जो रोड पर दिख भी रही हैं। बड़े बड़े दुकान पे जाओ, उस पे देखो, उस पे तो चल ही रहा होगा हमारे हिसाब से। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है उन सब में चेक करो, उन सब में तो चल ही रहा होगा, कहीं ना कहीं तो चल ही रहा होगा। ये तो नहीं है कि हर जगह बंद हो गया होगा। तो कितने का भुगतान करना पड़ेगा आप लोगों को? अगर कोयले का चलाते हैं तो 50,000 का भुगतान करने पड़ेगा। 50,000 का? तो एक छोटा व्यापारी एक कोयला जलाने के लिए इतना बड़ा भुगतान करेगा? हाँ, करने पड़ेगा, क्या करेंगे, मजबूरी है, पेट पालने के लिए तो कुछ खर्चा करने पड़ेगा ना। अब टैक्स तो देता है नहीं देता वो तो अलग बात की बात। टैक्स लगाओ तो सब पे लगाओ, बड़े बड़े जो लगाते हैं टैक्स तो थोड़ा मोड़ा दे के काम चला लेते हैं, छोटे आदमी के जितना टैक्स देंगे उतने में काम चल जाएगा। तो नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? बड़ी फैक्ट्रियां चल यही रही तो हैं। प्रॉब्लम है ना सरकार का, तो नियम हर आदमी के लिए एक जैसा नहीं है। अब पुलिस वाला गरीब आदमी को मारता है, मालिक को छोड़ देता है, तो इसमें लेबर ही पीटता है ना। लेबर मालिक तो नहीं पीटता है, लेबर पीट जाते हैं, मालिक अपने घर में। मालिक को पकड़ना चाहिए ना पहले। तो जो आप खाना पका रहे हैं तंदूर पर, ये प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है या नहीं? काम तो सारे प्रदूषण फैलाने वाला भी है, नहीं भी है। पहले से ज़्यादा अब दिक्कत होता है पब्लिक को, खाना खाने वाले को भी और ना खाने वाले को भी। जो बनाता है उसको भी दिक्कत है और जो खाता है उसको भी दिक्कत है। इसलिए प्रदूषण जो है, इतने सारे गाड़ी चल रहे हैं, एक घर में 10-10, 12-12 गाड़ियाँ हैं। एक घर में 10 गाड़ी है तो कम से कम 2 गाड़ी या 4 गाड़ी रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। पॉल्यूशन तो गाड़ी से होता है ज़्यादातर, है नहीं? तो ये फैसला कुछ खास नहीं है प्रदूषण के लिए? मुझे खास नहीं लगता है, बाकी सरकार की मर्जी है, जैसा जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है या बुरा कर रहा है तो हम तो जानते नहीं। हम तो गरीब आदमी है, आज कमाते इधर, कल कमाएंगे कहीं और। तो कमाने का मौका दे रही है सरकार? ऐसे छोटी छोटी रोक लगा मौका कहाँ दे रहे, छोटे छोटे रोक लगा के बंद भी करवा देते, होटल भी बंद करवा देते। रात को बंद करो, दिन में बंद करो। कभी कमेटी आ रहे, कभी एमसीडी वाले आ रहे, परेशान करके दुखी कर रखे। लगता था कि प्रदूषण होगा, अब सरकार ने जब कोयला वाले तंदूरी बंद करवा दी, अब तो सिलेंडर चल रहे हैं, तो ये मुझे तो लगता है कि इनसे प्रदूषण नहीं होता। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े कारखाने, उन पे जाके रोक लगे तो प्रदूषण कुछ लेवल तक कम आ सकता है। ये तो छोटे धंधों को तो बंद करने की साजिश है, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता। तो दिल्ली का प्रदूषण वैसे ज्यादातर किस चीजों से ज्यादा बढ़ रहा है? दिल्ली का प्रदूषण देखो, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जैसे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जैसे चल रहा है लगातार, सरकार के मना करने के बाद भी काम बराबर चल रहा है। गाड़ी हैं, पुरानी गाड़ी हैं, उन पे भी प्रदूषण होता है, उन पे भी रोक लगनी चाहिए। तो सरकार अभी बड़े फैसले ले पा रही है या फिर ऐसे ही जो छोटे छोटे फैसले हैं जिनसे कि आम जनता पर असर हो, सिर्फ इतने ही फैसले ले पा रही है? देखो, अभी जब बीजेपी की सरकार बनी है तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक उसने कोई बड़ा काम किया है। वो छोटे छोटे कामों को ही लेकर ही बस उसी में वीडियो बना के डालते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, जब से कोई बड़ा काम किया है। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं लगता है, आम जनता को नहीं लग रहा।
तो दिल्ली वालों का जो प्रदूषण से जो परेशानी चल रही है उस पर क्या लगता है कि कब रोक हो पाएगी, या फिर ऐसे ही छोटे मोटे प्रयासों से दिल्ली वाले हमेशा परेशान रहेंगे? देखो, बीजेपी सरकार अगर सोचे कि बड़ा काम होना चाहिए जनता के बारे में, छोटी जनता के बारे में अगर वो सोचे कि तो वो हो सकता है, लेकिन वो सोच ही नहीं रही है ना बीजेपी। वो तो पता नहीं क्या सोच रही है। जब से 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, धीमे धीमे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है बीजेपी सरकार कि जिससे जनता को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिले। प्रदूषण पर काम नहीं किया। ग्रैफ 4 लागू हो चुका दिल्ली के अंदर, तंदूरों पर रोक लगा दी, अब क्या चाहिए? तंदूर पे रोक तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जभी से रोक लगी पड़ी है। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। केजरीवाल सरकार थी, जभी से तंदूर बंद है, जभी से सिलेंडर वाले तंदूर चल रहे हैं। इनके कोई नया काम नहीं किया है। BS6 पहले जो गाड़ी चालू की, उससे पहले पुरानी गाड़ी ना अभी बनती ना पहले बनती। इनने कोई अलग से कुछ भी अभी तक काम नहीं किया है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।